हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पे देखा होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th का जो चैप्टर 2 है पोलिनोमियल्स, उसके बारे में जानेंगे और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तो हम लोग पहले पोलिनोमियल जो है चैप्टर 2 उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे देंगे पोलिनोमियल का। पिछली कक्षाओं में भी आप लोगों ने पोलिनोमियल पढ़ा है, तो यहाँ भी उसी तरह से है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आगे उससे पढ़ना है, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे हम लोग पहले। तो पोलिनोमियल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें दो टर्म्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल में हम लोग क्या देखते हैं, जो भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी के जो लेटर होते हैं ये सब वेरिएबल में आता है, और कांस्टेंट होता है जो कोई भी नंबर 0 1 2 3 कोई भी नंबर, या कभी कभी स्मॉल लेटर में ए बी या ए बी सी डी के भी लेटर को जब कांस्टेंट मान लिया जाए तो उस जगह हो सकता है। पर जनरली वेरिएबल एक्स वाई जेड जो लिखा हुआ रहता है उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। आसान भाषा में बस समझ लेना है इसको। तो वन वेरिएबल वाला भी पोलिनोमियल होता है। तो वन वेरिएबल में क्या रहेगा, एक ही एक्स रहेगा, ठीक है। और टू वेरिएबल भी आता है, तो टू वेरिएबल में क्या रहेगा, एक्स भी रह सकता है वाई भी रह सकता है। थ्री वेरिएबल में क्या रहेगा, एक्स वाई जेड तीनों रहेगा, ठीक है। वन वेरिएबल में एक ही वेरिएबल रहेगा, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड, दो में एक्स वाई कोई भी, या तीसरा में तीन वेरिएबल अगर बोलेंगे तो एक्स वाई जेड रह सकता है, या कोई भी तीन वेरिएबल रह सकता है। तो इस तरह से पोलिनोमियल 1 2 और 3 वेरिएबल होता है। यहाँ हम लोग एक पॉइंट नोट करेंगे, टू बीइंग अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन होते हैं इसको हम लोग नोट कर लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टू बीइंग अ पोलिनोमियल द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल मस्ट बी, क्या होना चाहिए, अ होल नंबर, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जो वेरिएबल होता है पोलिनोमियल का एक्स वाई जेड कोई भी, उसके एक्सपोनेंट यानी कि उसका जो पावर होता है वो होल नंबर होना चाहिए। जैसे एक्स का पावर यहाँ पे 1 है, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या है, होल नंबर है। तो पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। पावर इस तरह से माइनस में नहीं होना चाहिए, या इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस में तो होल नंबर नहीं होता है, मैंने पढ़ाया है होल नंबर में, और फ्रैक्शन में भी नहीं होता है। सीधा जो नंबर होता है उसको होल नंबर हम लोग बोलते हैं। तो एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए पोलिनोमियल का, होल नंबर होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना है आगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस को सीधा सॉल्व करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना है, और बने रहे हमारे साथ, बहुत ही सिंपल भाषा में और डिटेल में हम जो है इसको समझाएंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है पोलिनोमियल है वन वेरिएबल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ये पोलिनोमियल जो है वन वेरिएबल का ये कौन सा होगा ये बताना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वन का वन जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को बताना है कि ये जो टर्म लिखा हुआ है वो वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वी हैव 4x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 4x² माइनस 3x प्लस 7 इंटू एक्स टू द पावर 0। एक्स का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। किसी का पावर अगर 0 रहे उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 7 ही रहेगा।
तो यहाँ पे हम लोग x का जो है सारा अगर पावर देखें तो 2 है, 1 है और 0 है। x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और इसका एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर है। 2 1 0 क्या है, होल नंबर है। तो इट इज़ और x ही केवल एक ही यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। इट इज़ अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल जो है वन वेरिएबल का हो जाएगा। क्यों होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे सारा एक्सपोनेंट जो हम लोग देख रहे हैं वेरिएबल का, यानी कि x का, वो क्या है, होल नंबर है। इसीलिए ये क्या होगा, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। बिकॉज ईच एक्सपोनेंट ऑफ x इज अ होल नंबर। एक्स स्क्वायर है, x का एक्सपोनेंट 1 है, फिर x का एक्सपोनेंट 0 है, तो ये सब होल नंबर है, इसलिए ये पोलिनोमियल क्या होगा, वन वेरिएबल वाला हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन। आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे y² प्लस √2। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे वी हैव, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, वेरिएबल जो है पावर 0 दे के चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y² प्लस √2 है, और इसके साथ y का पावर 0 है, तभी वहाँ पे √2 आया है, क्योंकि y का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो बस √2 बचेगा। तो यहाँ भी वेरिएबल जो y है उसका एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर है, इसलिए ये पोलिनोमियल भी क्या होगा, ये भी होगा वन वेरिएबल का पोलिनोमियल, क्योंकि एक ही वेरिएबल बस y है इसमें, एक ही टाइप का। तो ये भी क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बिकॉज ईच एक्सपोनेंट ऑफ y इज अ होल नंबर। आपको पूरा डिटेल में बताया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, वी हैव 3√t प्लस t√2। इसको रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, रूट का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × t और इसका पावर 1/2 और t × √2। तो ये 1/2 क्या है, होल नंबर तो नहीं है ये। तो ये अगर एक्सपोनेंट यहाँ पे वेरिएबल का होल नंबर नहीं है तो ये तो पोलिनोमियल होगा ही नहीं। मैंने पहले ही ये नोट करवा दिया था कि एक्सपोनेंट जब वेरिएबल का होल नंबर होता है तभी वो पोलिनोमियल होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर वेरिएबल रूट में रहे या उसका पावर एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में रहे तो वो क्या होगा, वो पोलिनोमियल नहीं होगा। वेरिएबल रूट में ये रहे या नहीं रहे उसका ध्यान रखना, ये नहीं कि 2 अगर रूट में है तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। x पे, y पे, t पे, ABCD के किसी लेटर पे अगर रूट रहे तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, आपको सीधा ये दे देगा और पूछेगा कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पोलिनोमियल तभी होगा जब उसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होगा, होल नंबर होगा। अगर वेरिएबल का एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में रहे या रूट में रहे या माइनस में रहे तब वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 4 नंबर। 4 में क्या है, y + 2/y, ये कौन सा होगा पोलिनोमियल, ये लिखना है। ये वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है या नहीं। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वी हैव y + 2y इज इक्वल टू y + 2/y को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/y। तो ये क्या हो जाएगा, y + 2 × y का पावर क्या हो जाएगा, -1। हम लोग पढ़े हैं कि 1/, अगर वेरिएबल रहता है तो उसका पावर माइनस में आ जाता है। तो 1/y है तो y का पावर -1 आ जाएगा, और माइनस में है तो इसका एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं हुआ। मैंने बताया था कि 0 और जितने भी नंबर्स होते हैं पॉजिटिव वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं।
तो जीरो तो ना माइनस है ना प्लस है, और बाकी जो सारे नंबर हैं वो प्लस में होना चाहिए, तब वो क्या होगा, होल नंबर होगा। पर यहाँ पे पावर क्या है, माइनस में है, इसलिए ये होल नंबर नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ y इज -1। इसका एक्सपोनेंट क्या है, -1 है, विच इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, इस तरह से हम लोग नेक्स्ट जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था 3 नंबर, उसमें भी लिख सकते थे कि एक्सपोनेंट ऑफ x t वाला था ना, t इज़ 1/2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर। तो दोनों टाइप से मैंने बता दिया। 3 नंबर में फ्रैक्शन में था और यहाँ पे माइनस में है, तो उसमें हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया था कि ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ मैंने ये लिख दिया है कि y का जो एक्सपोनेंट है वो -1 है, जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो दोनों टाइप से आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है 5 नंबर, x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। तो ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसमें x है, y है, t है, 3 टर्म है, तो ये तो 1 वेरिएबल में होगा नहीं, ये तो 3 वेरिएबल हो गया। तो इसमें हम लोग लिखेंगे वी हैव, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है, वी हैव x टू द पावर 10 y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। ये क्या है, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो तो होल नंबर है, पर ये तीनों जो है 3 टर्म अलग अलग है, तो ये 1 वेरिएबल में नहीं होगा। हेयर द एक्सपोनेंट ऑफ ऑल द वेरिएबल x, y and t are whole numbers बट यहाँ पे ये तीनों टर्म अलग अलग हैं, बट इट इज़ अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है, 3 वेरिएबल का पोलिनोमियल है, तो ये 1 वेरिएबल में तो हुआ नहीं। आया समझ में, तो हम लोग लिख देंगे सो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल। बहुत सिंपल है, एकदम साधारण भाषा में मैंने बताया है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा। तो ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और अगर एक से ज़्यादा टर्म रहे अलग अलग तो वो 1 वेरिएबल में पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ये आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके 9th और 10th क्लास के वीडियो हमारे चैनल पे आते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले जानना है कि कोफिशिएंट होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। द कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल इज इट्स मल्टीपल। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, तो उस वेरिएबल का जो मल्टीपल होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जैसे 2x² है और यहाँ अगर x² का कोफिशिएंट पूछा जाए तो इन 2x² द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर इज 2। यहाँ पे जो है x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। ठीक है, जो इसके मल्टीपल में है, तो 2 जो है वो x² का मल्टीपल है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट वही होता है जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, तो अब आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस को। तो सारे क्वेश्चन में मैं पहले उसका बेसिक बताती जा रही हूँ, तो वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।
अगर अच्छा लगे तो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछे। तो 2 का 1 में है 2 + x² + x, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या होगा? तो हेयर द मल्टीपल ऑफ x² इज, क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ क्या है 1 तो छिपा हुआ रहता है, 1 से तो सभी मल्टीप्लाई रहते ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल 1 हो जाएगा, 1 × x² है वहाँ पे। सो इट्स कोफिशिएंट इज, तो इसका कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मल्टीपल ही कोफिशिएंट होता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है 2 - x², तो यहाँ पे x² का क्या होगा कोफिशिएंट, 2 - x² + x³ है, तो x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो यहाँ देखेंगे कि x² किसके साथ मल्टीप्लाई में है, और हम लोग को किसी को नहीं देखना है, सिर्फ x² को देखना है। तो यहाँ पे द मल्टीपल ऑफ x² इज, यहाँ पे 1 है पर इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट -1 होगा, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल इसका -1 है, तो इस माइनस प्लस का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, π/2 × x² + x, ठीक है, π/2 × x² + x, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हेयर द मल्टीपल ऑफ x² इज, क्या है π/2 है, π/2 के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल π/2 हो जाएगा। सो इट्स कोफिशिएंट इज π/2। π/2, ठीक है, आ गया समझ में। तो आप लोग अगर दोबारा से इसको देखना चाहे तो फिर से देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट कर लेंगे इसको, स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके वीडियो को। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, 4 नंबर, 2 का 4, यहाँ पे है √2 × x - 1, तो यहाँ पूछ रहा है कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें तो x² हमें दिख ही नहीं रहा है, पर है x², वो छिपा हुआ है, उसको हम लोग को खोजना पड़ेगा। कैसे खोजना पड़ेगा, तो अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो हेयर द मल्टीपल ऑफ x² इज, क्या होगा सोचिए, तो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे x² का जो है मल्टीपल 0 है, अगर यहाँ x² रहता आगे तो लिखा रहता, पर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये 0 से मल्टीप्लाई में है, 0 से मल्टीप्लाई में है तभी 0 है, वो वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो इसका x² का मल्टीपल क्या होगा, 0 होगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसलिए 0 हो जाएगा। तो जिसमें x² नहीं लिखा रहे उसका, या कोई भी वेरिएबल जिसका कि कोफिशिएंट पूछे और वो उस टर्म में, उस पोलिनोमियल में लिखा हुआ नहीं दिखे, तो हम लोग उसका कोफिशिएंट 0 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करते तो वो 0 हो जाता है, इसलिए वो वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है, ठीक है। आ गया समझ में आप। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन वो करेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, वो आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे बोल रहा है कि बाइनोमियल और मोनोमियल का एक एग्जाम्पल लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बाइनोमियल और मोनोमियल होता क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लेंगे। तो मोनोमियल जो होता है उसमें एक टर्म आता है, मोनो मतलब एक होता है, और बाइनोमियल जो होता है, बाई मतलब 2 होता है, तो इसमें 2 टर्म आता है। बहुत ही सिंपल है। मोनोमियल जिसमें एक टर्म आए, ठीक है, 1 टर्म, जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखे तो वो भी हम दिखाएंगे आपको। बाइनोमियल में 2 टर्म आएगा, 1 टर्म मतलब 2x अगर आ गया बस, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। और 2 टर्म मतलब 2x + 3, तो इसमें 2x भी है 3 भी है, 2 चीज़ आ गया, तो ये हो गया बाइनोमियल, और एक ही चीज़ आएगा तो मोनोमियल। बहुत ही सिंपल है।
तो इसमें हम लोग को खुद से कुछ भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक ले रहे हैं, आप चाहे तो कोई और भी ले सकते हैं। तो मोनोमियल और बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल देना है। मोनोमियल में क्या रहेगा, एक ही टर्म रहेगा, और बाइनोमियल में 2 टर्म। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल यहाँ पे पहले पूछा है, तो बाइनोमियल का लेंगे। एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल इज़ कोई भी लिख सकते हैं, जैसे 3x का पावर अगर 35 ले ले प्लस 7 या कुछ भी दे दे तो 2 टर्म आ गया, तो बाइनोमियल हो गया। इसी तरह से एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल इज जैसे कि 4x है, इसमें एक ही, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग को यहाँ पे लिखना है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल सारे हैं फॉलोइंग, उसमें हम लोग को पोलिनोमियल का डिग्री लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होता क्या है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत ही काम आएंगे, इसीलिए आप लोग इनको ध्यान रखिए। तो हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का किसी भी पोलिनोमियल में, वही उसका डिग्री होता है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले हम लोग यहाँ पे, इन 5x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, 4 है, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इन इतना 4 इज़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल ठीक है, तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। तो हाईएस्ट पावर जो होता है वही डिग्री होता है। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। तो हम लोग तुरंत में देखेंगे सबसे बड़ा पावर कौन है, वही उसका डिग्री हो जाएगा आंसर। तो 4 का 1 में है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है, 3 है। सो इट्स डिग्री क्या हो जाएगा, सो इट्स डिग्री इज 3। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे यहाँ पे 2 नंबर। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा यहीं पे चेंजिंग कर देंगे, आप लोग अलग से बना लीजिएगा कॉपी में। तो 2 में है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है उसको भी इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट पावर कितना है, तो उसका डिग्री भी वही हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है 5t माइनस रूट 7। तो यहाँ पे t वेरिएबल है और इसका पावर क्या है, 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इसलिए डिग्री इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 4 नंबर, ये भी हम लोग इसमें कर लेंगे। तो 4 नंबर में है 3, ओनली 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पावर क्या होगा, वेरिएबल का पावर 0 होगा, तभी तो वो नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होगा, 0 होगा, तो डिग्री भी इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अकेला अगर कोई नंबर लिखा रहे तो समझ लेना है कि उसके वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है। ठीक है, वेरिएबल का पावर उसका 0 है। तो 3 को लिख सकते हैं 3x टू द पावर 0, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
यहाँ मैं सॉल्यूशन करने के साथ ही आप लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बता रही हूँ, बेसिक मेथड भी इसका बता रही हूँ, जो कि आपके बहुत काम आएंगे, आप लोग का कंसेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा लीनियर पोलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और कौन सा क्यूबिक पोलिनोमियल है। यहाँ पे पोलिनोमियल को हम लोग को क्लासिफाइड करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तीनों पोलिनोमियल का हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, आप लोग भी इसे नोट कर लेंगे, फिर आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा पोलिनोमियल है, ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। तो लीनियर पोलिनोमियल वो होता है, उसका डिफिनेशन हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल का डिग्री क्या रहेगा, 1 रहेगा। मतलब हाईएस्ट पावर अगर 1 रहेगा पोलिनोमियल का तो डिग्री उसका 1 हो गया, तो इज़ कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। जिसमें क्या रहेगा, डिग्री 1 रहेगा तो उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर मतलब 1 वाला। और दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक मतलब 2 होता है, पता होगा आप लोग को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसका डिग्री 2 रहेगा वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड जो है वो क्यूबिक पोलिनोमियल। आप लोग समझ गए होंगे आगे हम लोग क्या लिखने वाले हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा, जिसका डिग्री 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे और इससे आपको अच्छा आसानी से समझ में आएगा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग का। तो 1 अगर डिग्री रहेगा तो लीनियर, 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक और 3 अगर डिग्री रहेगा तो क्यूबिक पोलिनोमियल। तो अब हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, देखते ही पहचान जाएंगे कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ है, आप लोग अपने बुक में भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो 5 का 1 जो है क्वेश्चन है x² + x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेयर, जो हाईएस्ट पावर है 2 है तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। हेयर द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल is 2, so x² + x इज क्या हो जाएगा, 2 अगर डिग्री है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अभी मैंने बताया था कि अगर 2 रहेगा डिग्री तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है, x - x³। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री 3 है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। हेयर द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल is 3, so x - x³ is a क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, y + y² + 4, y + y² + 4। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हाईएस्ट पावर 2 है, तो हेयर द डिग्री
of the polynomial is 2. So y plus y square plus 4 is a quadratic polynomial. आसानी से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये चैनल। आपके 9th क्लास के मैथ्स का पूरा तैयारी यहाँ पे हो जाएगा, आसानी से आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैथ्स ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग साइंस का भी वीडियो इस पे लाएंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझाया जाएगा, तो हमारे साथ ज़रूर बने रहे। यहाँ पे हम लोग ने ये क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट जो है 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 5 का क्या है 1 + x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। x का वेरिएबल का पावर क्या है 1 है, तो डिग्री 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा लीनियर पोलिनोमियल होगा। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे 1 + x। नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है 3t। तो यहाँ पे t का पावर क्या है 1 है, तो डिग्री इसका 1 हो जाएगा, तो 3t क्या हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा ये भी, ठीक है। नेक्स्ट जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है r²। तो r वेरिएबल है, इसका डिग्री क्या होगा 2 होगा, इसीलिए ये कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा r² हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या है 7x³ तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा 3 और 3 है, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। मैंने यहाँ पे मिटा के लिख दिया, आप लोग अपनी कॉपी में अलग से लिख लेंगे। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, ऐसे ही सारा क्वेश्चन बताए तो थोड़ा सा आधा घंटा का लगभग हो गया। तो यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आप लोग खुद से कॉपी में अलग अलग करके लिख लेंगे। तो नेक्स्ट जो है वीडियो उसमें हम लोग 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं 2.2 में। थैंक्स फॉर वाचिंग।